Okay, so this is a 4-mark question जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं using your answer to part A, find the coordinates of the minimum point on the curve for between 0 से 16 pi. So the first thing is that they have told you to use your answer to part A, right? This is very important. Okay, I think you can apply dy by dx here as well, but I think the examiner is expecting कि आप directly interpret करें. What do I mean by that? I mean कि ये जो amplitudes हैं और period है उसको use करके you can figure out the coordinates, right? अच्छा, so period was 16 pi, right? Period जो है that is 16 pi. That's the first thing. The second thing is कि a की वैल्यू क्या आई इसमें? a की वैल्यू 4 आई, राइट? एंड c का आंसर क्या आ रहा है? c का आई बिलीव, व्हाट इज योर c? इज दिस 7 और 8? व्हाट? ठीक है, जो भी c आ रहा है आई थिंक इट्स 8. लेट्स जस्ट से कि c इज 8, राइट? तो इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा? इसमें dy by dx यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. c इज इक्वल टू 8 हमारी बेस लाइन होगी, राइट? सो क्या था? 4 साइन ऑफ b की वैल्यू 1/8 आ रही है, राइट? 1/8 x प्लस 8, राइट? सो क्या हमने एक मेथड यूज़ किया था पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक एट c, दिस इज़ आवर बेस लाइन. तो बेस लाइन लेट से 8 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज़ योर बेस लाइन. एम्पलीट्यूड क्या है? 4 है एम्पलीट्यूड. एंड पीरियड क्या है? 16 पाई, राइट? 16 पाई है. और एक साइन ग्राफ की शेप किस तरह होती है? इट्स लाइक दिस. तो इसमें 4 मेजर डिविजन्स करें, 1 2 3 4, राइट? तो ये 1 2 3 एंड 4 मेजर इसके डिविजन्स हो जाएंगी. तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज़ व्हाट? 4 पाई, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इज एट 0, सेकंड पॉइंट इज गोइंग टू बी एट 4 पाई, जो कहाँ पे होगा? और लेट्स लुक एट दैट लेटर. फिर क्या है? 8 पाई. देन वी हैव एन इंक्रीमेंट ऑफ 4 पाई अगेन विच इज़ 12 पाई. एंड फिर क्या होता है? 16 पाई, राइट? बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे, साइन के इनिशियल वैल्यू 0 होनी चाहिए. देन इट्स गोइंग टू हिट द एम्पलीट्यूड विच इज़ व्हाट? विच इज़ 4. फिर क्या जाएगा? जो ये आपका ये 12 होगा ना y वैल्यू, राइट? यहाँ पे क्या होगी? y वैल्यू 4 होगी, ओके. फिर 8 पाई पे क्या आएगा? वापस बेस लाइन पे आएगा. एंड फिर एम्पलीट्यूड वाज 4, तो ये नीचे 4 को डिप करेगा इस पॉइंट पे. एंड 16 पाई पे क्या करेगा? इट्स गोइंग टू return to the baseline. Now they are asking you to find the coordinate of the minimum point on the curve for 0 से 16 pi. तो 0 से 16 pi अगर हम जा रहे हैं, राइट? तो मिनिमम पॉइंट ऑन द कर्व कहाँ पे आएगा? दैट्स गोइंग टू हैपन हियर. एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 12 पाई कॉमा क्या होगा? 4 इज द y वैल्यू, राइट? Why is 4 the y value? Amplitude was 8, sorry, amplitude was 4, the baseline was 8, तो 8 minus 4 is 4, ठीक है? तो this is your minimum point. आपने जिस तरह किया इसमें हमारे पास dy by dx यूज़ किया. I'm not sure if this is correct according to marking scheme. I think it should be fine. And
you are getting 4 pi as well. Cos x by 8 0 कब होगा? Cos x by 8 is going to be 0 when x by 8, let's call this the basic angle, alpha is equal to pi by 2, right? और 12 pi, ठीक है. So these are your turning points, right? तो एक turning point 4 pi पे आ जाएगा, which you are correct here, and एक turning point 12 pi पे आ जाएगा. Now that's why you need to interpret this graph, right? अब ये 4 pi और 12 pi पे कौन से टर्निंग पॉइंट्स है, उनकी नेचर फाइंड करने के लिए या तो आपको डबल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, इट विल गोइंग टू मेक योर क्वेश्चन वे लेंथियर, और फिर आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा मिनिमम पॉइंट था और कौन सा मैक्सिमम पॉइंट था. फिर आप मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट की वैल्यूज़ प्लग करोगे टू गेट द वाई कोऑर्डिनेट, एंड देन यू विल गेट दिस आंसर, राइट? दैट्स द मेथड यूजिंग डेरिवेटिव्स, कि यहाँ से डी स्क्वेयर्ड वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर से नेचर्स फाइंड करें, नेचर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, और फिर जो है आप मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें. द अदर मेथड इज दिस दैट आई जस्ट शोड, इंटरप्रेटिंग व्हाट यू जस्ट डिड इन द पार्ट ए. ठीक है, तो दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन. आई एम नॉट श्योर, लेट मी नो इसके बारे में.